हेलो साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि हम इस चैनल पे पूरा गणित पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री में। ठीक, अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2 का सी। ओके, ठीक, अभ्यास 2 का सी। ठीक, इससे पहले हम लोग अभ्यास 2 का सी का बेसिक पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, तब इसको क्वेश्चन कीजिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर क्लास 6 का पूरा मैं जब अब तक जितना मैं पढ़ाया हूँ पूरा लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट में लिंक डाल दिया हूँ, उसमें आप लोग जाकर पूरा लेक्चर लीजिए और पूरा मैथ आसानी से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं आगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे दिया 468 गुणे 0। मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी संख्या में मान लीजिए 1599 है, गुणे 0 जब करेंगे, जब जीरो किसी भी संख्या से जब 0 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा 0 प्राप्त होगा। ओके, मान लीजिए 11 गुणे 0 है तो 0 प्राप्त होगा, 10 गुणे 0 है तब भी 0 प्राप्त होगा, 99 गुणे 0 है तो भी 0 प्राप्त। किसी भी संख्या से आल टू आल किसी भी संख्या से 0 से जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही प्राप्त होगा। तो 468 गुणे 0 तो इसका आंसर होगा 0। ओके, ये दिया 8976 गुणे 5432 बराबर 5432 इंटू कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये संख्या ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया। ठीक, इंटू में 8976 होगा, तभी दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक, तीसरा है 8973 गुणे 1 बराबर क्या होगा। मैंने आपको बताया था, किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे तो वो संख्या खुद प्राप्त होगी। ओके, मान लीजिए 500 से गुणा करेंगे, 1 से करेंगे तो 500 खुद प्राप्त होगा। ओके, इसी तरह 8973 में जब 1 से गुणा करेंगे हम लोग तो 8973 खुद प्राप्त होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नांकित गुणनफल योग प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। योग प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका फार्मूला हम लोग देखे थे, योग प्रगुणों का प्रयोग करके फार्मूला था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या। ओके, बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या। ठीक, इसके बेस पे हम लोग ये रखते हैं। ठीक, तो पहली संख्या ये है, दूसरी है, तीसरी है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 2834 प्लस तीसरी संख्या 25। ओके, बराबर पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 2834 प्लस पहली संख्या 4 और तीसरी संख्या 25। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा इतना। ये स्टेटमेंट आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलते हैं, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। सोल्व करेंगे 2834 में जब हम लोग 25 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, कितना होगा, 5 4 9 और 3 2 5 और 8 और 2 2859। 4 गुणे 2859 होगा। ओके, प्लस
2834 में जब 2834 में जब हम 4 का गुणा करेंगे, गुणे 4 कितना होगा, 4 चौक को 16 को 6 80 बचा 1 और 4 3 12 1 13 को 3 80 बचा 1 8 को 32 1 33 को 3 80 बचा 3 4 दूनी के 8 3 11 11,336 11,000 बराबर में 11,336 प्लस 25 में जब 4 का गुणा करेंगे हम लोग, 4 5 को 20 को 0 80 बचा 2 4 दूनी के 8 8 2 10 ठीक 100। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। ठीक, फिर 2859 में जब 4 से गुणा करेंगे हम लोग, जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 चौको 36 को 6 80 बचा 3 5 को 20 20 3 23 को 3 80 बचा 2 8 चौको 32 2 34 को 4 80 बचा 3 4 दूनी के 8 3 11,436 तो ये होगा 11,436। ठीक, बराबर जब 11,336 में जब हम लोग 100 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 3 और 3 1 4 436 1 1 ठीक 11,436 ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 गुणे 658 गुणे 80। इसको आप खुद कीजिएगा। ठीक, होमवर्क है, होमवर्क। ठीक, हम थर्ड वाला बताते हैं। ओके, ठीक, थर्ड वाला है 25 गुणे 4,837 गुणे 40। ठीक, उसी फार्मूले पर रखते हैं। पहली संख्या 25 है गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या 48 37 प्लस 40 बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, इंटू दूसरी संख्या 25 गुणे 48 37 फिर पहली संख्या और तीसरी संख्या प्लस में पहली संख्या और तीसरी संख्या। चलो दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। जब 4837 में 40 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 4 3 7 और 8 और 48। ठीक, 4,877 25 गुणे 4,877 बराबर 25 गुणे 4837 25 गुणे 4837 में जब 25 को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 पूरे 35 को 5 80 बचा 3। ठीक, 5 3 15 3 18 18 को 8 80 बचा 1 8 बचे 40 1 41 को 1 80 बचा 4। ठीक, 5 को 20 4 34 20 4 24 5 को 20 4 24। ओके, ठीक, 2 7 14 को 4 80 बचा 1 3 दूनी के 6 6 1 7 8 दूनी के 16 को 6 80 बचा 1 4 दूनी के 8 1 9। ठीक, इसको जोड़ते हैं 5 8 4 12 को 2 80 बचा 1 7 1 8 1 9 6 1 4 10 को 0 80 बचा 1 9 2 11 1 12। ठीक, 12 1,20,925 1,20,925। ठीक, फिर इसको गुणा करते हैं 25 गुणे 40 तो कितना होगा, 0 0। मैंने पहले ही बताया था कि अगर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 होगा। ठीक, 5 को 20 को 0 80 बचा 2 4 दूनी के 8 8 और 2 10। ठीक, 0 0 0 1 1,000। ओके, ठीक है। अब करेंगे 4877 में 25 का गुणा 4877 में 25 का गुणा। ओके, 25 का गुणा करते हैं। ठीक, 25 का गुणा करेंगे हम लोग 5 7 35 गुणा यहाँ करते हैं, वहाँ नहीं हो पाएगा दोस्तों। 4877 गुणे 25 7 पूरे 35 को 5 80 बचा 3
7 दूनी के 14, 3 14 3 14 3 7 पूरे 35 को 5 80 बचा 3, 7 पूरे 35 और 3 38 को 8 80 बचा 3, 8 5 40 3 43 को 3 80 बचा 4, आप 5 को 20 4 24। ओके ठीक। 7 दूनी का 14 को 4 80 बचा 1, 7 दूनी को 14 1 15 को 5 80 बचा 1, 8 दूनी के 16 के 6 80 बचा 1, 4 दूनी के 8 1 9। ठीक, जोड़ेंगे 5 8 4 12 को 2 80 बचा 1, 5 3 8 1 9, 6 4 10 को 0 80 बचा 1, 9 2 11 1 12। ठीक, हो जाएगा 12 12 0 925। ठीक, 12 0 925, 12 0 925। ओके ठीक है। फिर 12 0 925। सॉरी दोस्तों, गुणा में थोड़ा सा गलती हो गया था, सॉरी उसके लिए। चलिए देखते हैं, जब 25 में 4877 का गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा, हम लोग याद किए थे 1,21,925। ठीक, इतना प्राप्त होगा। फिर जब इसका इसमें गुणा किए थे तो कितना प्राप्त हुआ था, 1,20,925। ओके, प्लस ये होगा 1,000। ठीक है, तब जब 1,20,925 में 1,000 को ऐड करेंगे कितना प्राप्त होगा, 5 2 9 1 2 1। कितना प्राप्त होगा, 1,21,925 बराबर 1,21,925। ठीक, सॉरी इसके लिए गुणा में थोड़ा गलती हो गया था। ठीक, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वितरक प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, मैं इनमें से केवल एक बताऊंगा, बाकी आपको खुद करना है। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है 487। ठीक, इंटू 1008। वितरण मतलब बांटकर। ठीक, 487 गुणते 1000 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं ना। ओके, सबसे पहले इसमें इसका गुणा होगा। ठीक, 487 गुणे 1000 प्लस 487 गुणे 8, 487 गुणे 8 ऐसे लिखेंगे वितरण कर। ठीक, तो ये हो जाएगा 487 और 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। जब ऐसे दिया रहे, मान लीजिए 487 गुणे 10 दिया रहे, तो ये संख्या लिख कर 487 संख्या लिख कर डायरेक्ट 1 जीरो लगा देंगे, जितना जीरो रहेगा उतना जीरो लगा देंगे। जैसे ये दिया है 487 3 जीरो दिया तो हम लोग लास्ट में 3 जीरो लगा देंगे। ओके, प्लस 48 4 7 487 गुणे 8 8 करते हैं, 8 7 56 को 6 80 बचा 5, 8 8 64 5 59 को 9 80 बचा 5, 8 को 32 5 37। ठीक, 3796। ठीक, 8 7 56 को 6 80 बचा 5, 8 8 64 5 8 8 64 5 64 5 69 80 बचा 7, 8 से 32 32 7 39 3996। ओके ठीक, तो इसमें जुड़ेंगे अब 487 000 में जब हम लोग 39 96 जोड़ेंगे, 39 96 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 9 9 7 3 10 को 0 80 बचा 1 8 1 9 और 4। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 4,90,996। ओके ठीक है, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे ये क्वेश्चन है दूसरा वाला, दूसरा 998, तो इसको लिखेंगे हम लोग 998 गुणते 400 प्लस 36।
ये वितरण का नियम है। ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा गुणा कर। इसको लिखेंगे हम लोग 67 54 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 90 प्लस 4। ठीक, ऐसे लिख कर गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए। अगर पूरा क्लास 6 का प्लेलिस्ट देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक, पूरा लेक्चर देखिए, समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।